नमस्कार, मैं शशांक तिवारी। आज ज्योग्राफी में आपके लिए मैं स्टार्ट कर रहा हूं पोर्शन जो कि वर्ल्ड ज्योग्राफी का पोर्शन है। हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के पोर्शन को आज से पढ़ना शुरू करेंगे, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जो पोर्शन पढ़ाया वो पूरा का पूरा क्या था, वो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन था। और चूंकि इंडियन ज्योग्राफी थोड़ी स्टैटिक है तो ज्यादा परेशानी नहीं होती है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में थ्योरेटिकली हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। शुरुआत में जैसे यूनिवर्स है, सैटेलाइट यूनिवर्स है, प्लैनेट्स हैं, उनमें अर्थ है, फिर अर्थ के बारे में पढ़ना, तो थोड़ा सा थ्योरेटिकली हमें शुरुआत में जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी में। स्टार्ट करते हैं इसी वर्ड से जिसको हम बोलते हैं जियोग्राफी। ठीक, तो सबसे पहले एक वर्ड स्टार्ट होता है जिसको हम कहते हैं जियोग्राफी, इसी को बोलते हैं जियोग्राफिया। कभी आपने वर्ड का नाम सुना होगा, एक वर्ड होता है जियोग्राफिया। एक्चुअल में दुनिया में हर जो बड़े नामी गिरामी शब्द है सबका एक यूनानी वर्ड होता है, एक यूनानी शब्द होता है, एक लैटिन वर्ड होता है, वो लैटिन वर्ड या ग्रीक वर्ड होता है, उसी से शब्दों का निर्माण होता है। तो जैसे जियोग्राफी है तो जियोग्राफी शब्द का निर्माण हुआ था जियोग्राफिया से। जियोग्राफिया एक भूगोल शास्त्री थे जिनका नाम था इरेटस्थनीज। हेकेटियस के बाद अगर देखा जाए तो हेकेटियस के बाद इरेटस्थनीज को ही फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में भी जाना जाता है। तो इरेटस्थनीज जो थे उन्होंने सबसे पहले एक वर्ड दिया जिसको बोला गया जियोग्राफी। ठीक है, तो उन्होंने एक वर्ड दिया था जियोग्राफिया। ये वर्ड जो दिया गया जियोग्राफिया, ये दिया था इरेटस्थनीज ने। ठीक, और जियोग्राफिया वर्ड जो था इसके दो वर्डों को जोड़कर इसे बनाया गया, जिनमें जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफिया का मतलब होता है वर्णन। तो ये जियो हो गया पृथ्वी और ये ग्राफिया हो गया वर्णन। तो पृथ्वी के वर्णन को हम लोग क्या बोलते हैं, ज्योग्राफी कहते हैं। समझ में आया? ऐसे करके वर्ड का निर्माण हुआ। कौन सा वर्ड? ज्योग्राफी शब्द का जो आधार तैयार हुआ वो ऐसे तैयार हुआ। इरेटस्थनीज साहब ने बोला सबसे पहले कि एक वर्ड, उन्होंने एक बुक लिखी थी जियोग्राफिया, और इस शब्द का सबसे पहले निर्माण भी उन्होंने किया। जियोग्राफिया बना दो शब्दों से, जियो और ग्राफिया। जियो का अर्थ हो गया पृथ्वी, ग्राफिया का अर्थ हो गया वर्णन। तो पृथ्वी के वर्णन को ही हम लोग क्या बोलते हैं, जियोग्राफी कहते हैं। समझा? तो ऐसे करके शुरुआत होती है किसकी, जियोग्राफी की। और जियोग्राफी में हम लोग सबसे पहले जो स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं वो यहां पर हम लोग कर रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी को। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी तो स्टैटिक थी तो मैंने आपको कंप्लीट करा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के लिए बेसिक्स को पता करना भी जरूरी है। कुछ वास्तविक है और कुछ काल्पनिक भी है। ठीक है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी में सबसे पहले वर्ड आया क्या, सबसे पहले नाम आया इरेटस्थनीज का। और इरेटस्थनीज ने क्या किया था, इन्होंने एक वर्ड का निर्माण किया था जिसको क्या बोला गया, जियोग्राफिया। समझ में आया? तो ये हो गया शुरुआत किसकी, ज्योग्राफी की। अगर देखा जाए तो ज्योग्राफी में पृथ्वी का आकार या यूनिवर्स का निर्माण, ये सारी थ्योरियां शुरुआत में आती हैं। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी कहा जाता है हेकेटियस को, फादर ऑफ ज्योग्राफी के रूप में जाना गया हेकेटियस। लेकिन और भी लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। तो ये हो गया हमारे हेकेटियस। तो शुरुआत हो गई किसकी, ज्योग्राफी की। समझ में आया? इसके बाद अगर और चीजों में देखा जाए तो जैसे कि आपने देखा होगा अरिस्टोटल का नाम, अरिस्टोटल बोल लो या अरस्तु बोल लो, दोनों एक ही है। अरस्तु जो थे, अरस्तु ने ही सबसे पहले बोला था कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी का आकार कैसा है, गोल है। मतलब इन्होंने अर्थ के बारे में बोला कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। तो इनकी मान्यता थी पृथ्वी गोल है। शुरुआत में होता क्या था कि प्राचीनतम समय में लोग भड़कते बहुत तेजी थे। तो पता चला जैसे कोपरनिकस था, कोपरनिकस ने कह दिया कि पृथ्वी सूर्य केंद्र में है और सारे ग्रह उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, उन्हीं में से पृथ्वी भी है। तो लोगों ने उसको मृत्युदंड दे दिया, उसको मार दिया गया। क्यों? कि बदतमीज कहीं गलत बोलता है। ये सब क्यों है? क्योंकि हमारे देश में, हमारे दुनिया में, विश्व में मान्यताएं बहुत ज्यादा तगड़ी थी। तो जब दुनिया मानने लगी थी कि पृथ्वी केंद्र में है, तो पृथ्वी केंद्र में मानने लगे थे और बाकी सब उसके परिक्रमा लगा रहे हैं। तो किसी ने अगर बोल दिया सूर्य केंद्र में है तो पता चला लोगों ने उसको दे मारा। समझे?
जबकि बाद में ये बात सत्य हो गई कि सूर्य केंद्र में है और बाकी सब ग्रह उसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, लेकिन उस अब जो मर गया सो मर गया ना। तो फादर ऑफ ज्योग्राफी बोलेगा हिकेटियस। एरिस्टोटल ने बोला क्या? एरिस्टोटल ने बोला कि पृथ्वी क्या है? गोल है। समझ में आया? इसके बाद अगर देखा जाए तो हिकेटियस जो थे, हिकेटियस ने एक बुक भी लिखी थी, इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था पेरियोडोस, जो ज्योग्राफी के संबंध में थे, पेरियोडोस जेस, ठीक, या फिर जेस पेरियोडोस भी आप कह सकते हो। यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर पेरिडियास लिखा है, वैसे एक्चुअल में ये जेस पेरियोडोस है। ये बुक थी जो किसने लिखी थी? हिकेटियस ने लिखी। समझ में आया? तो ये हो गई शुरुआत कहां से? हमने ज्योग्राफी से करी, ज्योग्राफी, फिर फादर ऑफ ज्योग्राफी, और फिर हमने एरिस्टोटल के बारे में भी जाना। जैसा कि इसमें दिया हुआ है कि ब्रह्मांड है क्या, जो माना जाता है ब्रह्मांड की, यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। तो आपने उसमें कभी छोटे में पढ़ा होगा एक बिग बैंग थ्योरी, जो बाद में जाके हिग्स बोसोन वगैरह काफी फेमस हो गया। तो शुरुआत तो यही है, ब्रह्मांड अनेक तारों, ग्रहों, उपग्रहों का एक समूह है जिसको हम ब्रह्मांड कहते हैं। संसार, पृथ्वी, दुनिया, ये सब विश्व, ये सब हमारा है। पृथ्वी के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो ब्रह्मांड पूरा का पूरा क्या है? अंतरिक्ष है। ऑब्वियसली हमारे पृथ्वी के बाहर, पृथ्वी की कक्षा के बाहर अगर हम निकल जा रहे हैं तो हम किसमें चले जा रहे हैं? हम अंतरिक्ष में चले जाते हैं। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग यूनानी इरेटोस्थनीज ने किया था, जो उन्होंने जियोग्राफिका नाम की एक पुस्तक लिखी थी, जियो और ग्राफिया से बनाई है। और फिर जो पिताजी बोले गए ज्योग्राफी के, वो थे कौन? हिकेटियस। समझ में आया? उसके बाद अगर देखा जाए तो अरस्तु की बात मैंने आपको बताई कि अरस्तु साहब ने क्या बोला था? इन्होंने बोला था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। तो पृथ्वी को इन्होंने गोल बताया था। वैसे अगर देखा जाए तो ये तो हो गए हमारे अरस्तु। अगर देखें तो आपने सुना होगा जैसे कि कुरान में मानते हैं कि लगातार पृथ्वी का आकार जो है वो क्या हो रहा है? परिवर्तित हो रहा है। ऑब्वियसली ऐसा माना जाता है और ऐसा है भी, क्योंकि कोई कहता है कि पृथ्वी गोल है, कोई कहता है पृथ्वी अंडाकार है, कोई कहता है पृथ्वी पता नहीं कैसी है। अलग अलग आगे आने वाले समय में पता नहीं क्या हो जाए कि पृथ्वी बैंगन के आकार की हो गई या पता नहीं कौन कौन से आकार की हो गई। तो अलग अलग आकार इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सबकी मान्यताएं क्या है? अलग अलग है। तो ऐसा नहीं है, बाइबल में भी बोला गया है, जैसे कुरान में कहा गया है कि पृथ्वी का लगातार आकार चेंज होता जा रहा है, वैसे ही बाइबल में बोला गया है पृथ्वी को कि पृथ्वी कैसी है? पृथ्वी तस्तरी के आकार की है। तस्तरी के आकार का बताया गया है बाइबल में पृथ्वी को, जो पृथ्वी का आकार जियोइड शेप बताया जाता है या गोलाब आकार बताया जाता है, या फिर पृथ्वी का जो आकार है उसको बोलते हैं ऑब्लेट स्फीरॉइड, ऑब्लेट स्फीरॉइड, या इसको बोला जाता है लघुवक्ष गोलाभ, लघुवक्ष गोलाभ। ये पृथ्वी का आकार बताया गया है। और वास्तविकता ये है कि बाइबल में भी ये माना गया है, कुरान में भी ये माना गया है कि पृथ्वी का जो शेप है, अब जैसे हम कोई भी चीज देखते हैं, बोलते पृथ्वी गोल है, तो गोल जैसे लग रही होगी, पृथ्वी अंडाकार है तो पृथ्वी अंडे की तरह लग रही होगी। अगर हम किसी कोई भी बॉडी के शेप को बताते हैं कि इसका शेप खली की तरह लग रहा है, मतलब वो खली की तरह अट्टा कट्टा लग रहा है ना, इसका शेप बॉडी बिल्डर की तरह, सलमान खान मतलब बॉडी बिल्डर की तरह लग रहा है, वैसे ही पृथ्वी को आज तक कभी भी किसी से रिलेट नहीं किया गया। पृथ्वी का शेप जो है वो कैसा है पता है? पृथ्वी का शेप है यूनिक समझते हैं? पृथ्वी का आकार अद्वितीय है, उसके जैसा आकार ब्रह्मांड में किसी वस्तु का नहीं है। क्योंकि पृथ्वी में कभी आपने सुना होगा कर्क रेखा, मकर रेखा, वहां पर आकर पृथ्वी थोड़ी सी जो पॉइंट है 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, वहां पर इसका आकार थोड़ा सा अलग हो जाता है, जो इसको गोल के शेप से या अंडे के शेप से अलग कर देता है। समझे? तो पृथ्वी का आकार कैसा है? यूनिक है, यानी पृथ्वी का आकार एक अद्वितीय आकार है पृथ्वी का, जो कभी भी किसी चीज से रिलेट नहीं किया गया। समझ में आया? उसके बाद अगर हम देखें, बाइबल में भी ऐसे ही दिया था, बाइबल में देने के साथ साथ कुरान में भी ऐसे बोला गया, पृथ्वी का आकार लगातार चेंज हो रहा है। और पॉइंट्स में अगर देखा जाए तो पृथ्वी के बारे में कई लोगों ने कई बातें बोली, जैसे कॉपरनिकस ने कहा था, कॉपरनिकस कहते थे कि सूर्य केंद्र में है, इन्होंने एक स्टेटमेंट दे दिया, सूर्य केंद्र में है और बाकी सब ग्रह इसकी परिक्रमा लगा रहे हैं। तो ये एक जो बात हो गई कि बाकी सब ग्रह इसकी परिक्रमा लगा रहे हैं, तो इसके लिए क्या हुआ? कॉपरनिकस, उन्होंने कुछ सोच के बोला होगा, लेकिन कॉपरनिकस को मृत्युदंड दे दिया गया। जैसे कॉपरनिकस ने हेलियोसेंट्रिक यानी कि सूर्य केंद्रित अवधारणा की दी थी, परंतु उन्हें मृत्युदंड दे दिया गया था, जिसके अनुसार ग्रह
सूर्य के चारों ओर क्या लगा रहे थे, परिक्रमा लगा रहे थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में गैलीलियो ने दूरबीन का प्रयोग किया और दूरबीन का प्रयोग करके उन्होंने उसी बात को प्रूव कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा है, सच कह रहे हैं, कोपरनिकस ने जो कहा है वो सच है। तो सब लोग मानने लगे। तो गैलीलियो ने इनकी बात की पुष्टि की थी कोपरनिकस की 1610 में कि दूरबीन द्वारा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने हेलियोसेंट्रिक थ्योरी की क्या की थी, पुष्टि की थी कि वास्तविकता यही है कि सूर्य केंद्र में है और बाकी सारे ग्रह उसकी क्या लगा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। समझ में आया? ये हो गया आपका शुरुआत। कोपरनिकस, गैलीलियो, अरस्तु, इवन आर्यभट्ट साहब ने भी बोला था पृथ्वी के बारे में, उन्होंने काफी कुछ स्टेटमेंट दिए हैं। तो इसके बाद आता है कि सबसे पहले पृथ्वी तो हमें पढ़नी है, सबसे पहले हमें पढ़ना है यूनिवर्स। तो ज्योग्राफी क्या है? ज्योग्राफी है पृथ्वी की थ्योरी, पृथ्वी के वर्णन को हम ज्योग्राफी कहते हैं। तो ये जो बिग बैंग थ्योरी है, महाविस्फोट जो थ्योरी है, एक्चुअल में ये थ्योरी तो किसके लिए है? ये थ्योरी है यूनिवर्स के लिए, यानी किसके लिए? ब्रह्मांड के लिए। समझ में आया? तो वास्तविकता में जो ज्योग्राफी है, ध्यान रखिएगा, ज्योग्राफी पृथ्वी का वर्णन है, ब्रह्मांड का वर्णन नहीं है। तो ब्रह्मांड का जो वर्णन है वो सारा का सारा वर्णन पता है कैसा है? ये एक सोच है, ये एक अवधारणा है, ये एक थ्योरी है जो हम इंसानों में से ही कुछ लोगों ने, फ्रीडमैन और जॉर्ज लेमतेरे और एडविन डी हबल जैसे लोगों ने बनाई है। उनकी थ्योरी को आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, तो सिंपल सी बात है, उनकी थ्योरी को दुनिया मान रही है। उनकी थ्योरी को कोई तोड़ देगा तो हम उनकी थ्योरी मानने लगेंगे, या फिर हम ही जियोलॉजिस्ट बन जाए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मांड का जो उत्पत्ति हुई थी यूनिवर्स के बारे में। तो सबसे पहले यूनिवर्स कैसे बना? यूनिवर्स क्या है? ग्रहों का, तारों का आदि का समूह है पूरा ब्रह्मांड। तो बिग बैंग थ्योरी जो है, ये थ्योरी दी थी किसने? ये थ्योरी दी थी फ्रीडमैन ने। फ्रीडमैन ने ये थ्योरी दी थी 1922 में। समझ में आया? और इस थ्योरी को आगे बढ़ाया फिर जॉर्ज लेमतेरे ने, और जॉर्ज लेमतेरे ने ये थ्योरी दी थी 1927 में। अब ये थ्योरी क्या है, मैं एक ही बार में आपको बता देता हूं। थ्योरी में क्या था, इन्होंने बोला सबसे पहले जब ये थ्योरी शुरू हुई कि कुछ नहीं था, महाविस्फोट की जो थ्योरी है वो ये कहती है कि एक अग्निपिंड था, एक विशालकाय अग्निपिंड था, उस अग्निपिंड में नाभिकीय विखंडन हुआ, यानी न्यूक्लियर फिजन हुआ, और नाभिकीय विखंडन होने के दौरान वो अग्निपिंड में विस्फोट हो गया। जब वो विस्फोट हुआ तो उसके अनेकों टुकड़े दुनिया भर के क्षेत्रों में क्या हो गए, फैल गए। जब कई दिशाओं में उसके असंख्य टुकड़े, अरबों टुकड़े उसके फैल गए, तो वो टुकड़े जब ठंडे हुए तो उन्हीं टुकड़ों में बनी आकाश गंगाएं। क्या बनी? आकाश गंगाएं, जिनको हम बोलते हैं गैलेक्सीज। क्या बोलते हैं? गैलेक्सीज। और ये जो गैलेक्सीज थी, ये गैलेक्सीज तारों का समूह है। ठीक, बहुत सारे असंख्य तारों का समूह बन गई क्या? गैलेक्सीज। यानी कि जो टुकड़े टूटे थे उनके अंदर भी टुकड़े हैं, वो टुकड़े क्या है? तारे हैं। उनका पूरा एक समूह जो बना वो क्या बना? गैलेक्सीज बना। और ऐसी असंख्य गैलेक्सीज पूरे ब्रह्मांड में क्या हो रही हैं? फैल रही हैं। और इस प्रकार से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। ठीक, तो इस सिद्धांत को किसने दिया? फ्रीडमैन ने दिया और लेमतेरे ने दिया। फ्रीडमैन ने दिया था 1922 में, लेमतेरे ने दिया था 1927 में। और उसके आधार पर ऐसा माना जाता है कि 13 अरब वर्ष पहले एक महाविस्फोट हुआ जिसमें आग का एक विशाल गोला तैयार हुआ था। और यही था जो नाभिकीय विखंडन हुआ। नाभिकीय विखंडन होने से क्या हुआ? तारों से कुछ टुकड़े क्या हो गए? अलग होकर दूर हो गए। उन्हीं के ठंडे होने की वजह से क्या बनने लगे? ग्रह बनने लगे। तो हुआ क्या? थ्योरी ये कहती है कि नाभिकीय विखंडन हुआ, अग्निपिंड कई भागों में फूट गया, वो फूटने के बाद क्या बन गया? गैलेक्सीज बन गया। उन गैलेक्सीज के अंदर छोटे छोटे जो टुकड़े हैं उनमें तारे बन गए। और उन्हीं गैलेक्सीज में एक हमारी गैलेक्सी जिसको हम बोलते हैं मिल्की वे गैलेक्सी, और मिल्की वे गैलेक्सी में जो बहुत सारे तारे हैं उन्हीं में एक तारा है जिसको बोलते हैं क्या? सूर्य। और इसी सूर्य के चारों ओर हमारे ग्रह क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। तो हम एक बार में ही ब्रह्मांड से सीधे हम कहां आए? मिल्की वे गैलेक्सी पर आए, यानी कि अपनी गैलेक्सी पर। और मिल्की वे गैलेक्सी में एक सूर्य है, सूर्य के चारों ओर ग्रह क्या कर रहे हैं? परिक्रमा लगा रहे हैं। उन ग्रहों में एक ग्रह है पृथ्वी, जहां पर जीवन संभव है और जहां पर हम आप रह रहे हो, और जहां पर रह के मैं आपको ये सब चीजें पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो इन्हीं ग्रहों के टुकड़े जो थे सैटेलाइट बन गए, यानी कि जो प्राकृतिक जो सैटेलाइट्स बनी, जैसे कि चंद्रमा
चंद्रमा हमारी पृथ्वी की प्राकृतिक सैटेलाइट है ना, तो इस महाविस्फोट को बोला गया गॉड पार्टिकल। ये अभी हाल ही के कुछ वर्षों में ये थ्योरी आई थी गॉड पार्टिकल, जिसको हिग्स बोसोन भी कहते हैं। ठीक, तो इस महाविस्फोटक में गॉड पार्टिकल का उदय हुआ था और इसी को इन लोगों ने बोला था आगे चल के इसे हिग्स बोसोन के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आया? तो ये हो गया आपका यूनिवर्स का निर्माण, और यूनिवर्स के निर्माण को कैसे फ्रीडमैन और कैसे जॉर्ज लेमथेरियो ने बढ़ाया। आगे चल के आए एडविन डी हब्बल, इनका पूरा नाम था एडविन डी हब्बल। एडविन डी हब्बल ने इस थ्योरी को थोड़ा और आगे बढ़ाया। एडविन डी हब्बल के अनुसार ब्रह्मांड निरंतर फैल रहा है, जैसा कि वो मानते हैं कि यूनिवर्स लगातार एक्सपैंड होता जा रहा है, और ब्रह्मांड में 10⁻11 यानी कि 1 खरब आकाश गंगाएं हैं। इन आकाश गंगाओं में से आकाश गंगा तारों का एक समूह, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि बहुत सारे असंख्य तारे हैं, तारों के समूह को ये लोग क्या बोलते हैं, आकाश गंगा कहते हैं। प्रत्येक आकाश गंगा में 10⁻11 तारे हैं। मतलब एक थ्योरी बनाई गई है, ऐसा कोई एग्जैक्ट होगा नहीं, लेकिन थ्योरी बनाई गई है, उस थ्योरी को आज तक किसी ने तोड़ा नहीं। तारे आकाश गंगा की परिक्रमा करते हैं, जबकि ग्रह तारों की परिक्रमा करते हैं। तो सूर्य भी तो एक तारा ही है, तो सूर्य के चारों ग्रह परिक्रमा कर रहे हैं, तो वो एक तरीके से तारे ही हो गए। तो तारे ग्रहों के फोकस पर स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्या, यानी कि कोई भी ग्रह होगा उस पर फोकस कर रहा है कोई ना कोई एक तारा। तो हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में कौन करता है, हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में ये फोकस करता है सूर्य। तो उनको अपनी तरफ की ओर आकर्षित किया रहता है, फोकस किया रहता है, और सारे ग्रह अपनी अपनी कक्षा में परिक्रमा करते रहते हैं। समझ में आया? तो ये हो गई थ्योरी किसकी, ये हो गई थ्योरी यूनिवर्स के निर्माण की या ब्रह्मांड की उत्पत्ति की, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। समझ में आया? तो ये हो गई मेन थ्योरी। क्या है मेन थ्योरी? यही बिग बैंग की थ्योरी है, और इस बिग बैंग की थ्योरी में नाम आ जाता है किसका, मिल्की वे गैलेक्सी का। और मिल्की वे गैलेक्सी के चारों ओर, मिल्की वे गैलेक्सी में बहुत सारे तारे हैं, उन तारों में एक हमारा सूर्य है, सूर्य के चारों पर जो ग्रह हैं वो क्या लगा रहे हैं, परिक्रमा लगा रहे हैं। समझ में आया? तो ये हो गया हमारा क्या, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। तो हमने शुरुआत कहां से करी, हमने शुरुआत करी ज्योग्राफी से। तो ज्योग्राफी क्या है, जियोग्राफिया से बना, जो कि इरेटस्थमीज ने दिया था। पृथ्वी के वर्णन को हम ज्योग्राफी कहते हैं। फादर ऑफ ज्योग्राफी बोला जाता है हिकेटियस को, जिन्होंने पेरियोडोस जस नाम की पुस्तक लिखी थी, जिनको जन्मदाता भी कहते हैं लोग। उसके बाद अरस्तु जो थे, ये पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने पृथ्वी को गोल बोला था। और बाइबल में लिखा गया है पृथ्वी तस्करी के आकार की है। कुरान में लिखा गया है पृथ्वी लगातार अपना वो ब्रह्मांड लगातार अपना एक्सपेंड कर रहा है, और पृथ्वी का आकार भी लगातार परिवर्तित होता जा रहा है। पृथ्वी के आकार को पूरी दुनिया में माना जाता है कि यूनिक आकार है, पृथ्वी जैसा आकार किसी का नहीं है। पृथ्वी को एक नाम दिया गया है ऑब्लेट स्फीरॉइड, या पृथ्वी को बोलते हैं लघुवक्ष गोलाव, हिंदी में बोला जाता है। पृथ्वी के बारे में, सूर्य के बारे में प्राचीनतम कालों में बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ बोला है। जैसे कॉपरनिकस ने बोला कि सूर्य केंद्र में और पृथ्वी चारों परिक्रमा लगा रही है, ग्रह चारों परिक्रमा लगा रहे हैं, तो उनको मार दिया गया। फिर उसके बाद गैलीलियो आए, गैलीलियो ने इस बात की पुष्टि कर दी कि वास्तविकता में कॉपरनिकस सही कह रहे थे, लेकिन जो मर गया वो मर गया, खत्म हो गया। फिर बिग बैंग थ्योरी आती है। बिग बैंग थ्योरी को तैयार किया फ्रीडमैन और जॉर्ज लेमथेरियो ने। फ्रीडमैन ने तैयार किया था 1922 में, जॉर्ज लेमथेरियो ने तैयार किया था 1927 में। इनका मानना क्या था, एक अग्निपिंड में, एक विशाल काय अग्निपिंड में नाभिकीय विखंडन हुआ, विस्फोट होने से उसके छोटे छोटे टुकड़े समस्त दिशाओं में फैल गए। वो समस्त दिशाओं में फैले हुए छोटे छोटे टुकड़े बोले गए आकाश गंगाएं। उन आकाश गंगाओं में तारों का समूह बना, तो तारों के समूह को हम लोग आकाश गंगाएं कहते हैं। और इसी में इस महाविस्फोट में गॉड पार्टिकल का क्या हुआ, उदय हुआ, जिसको लोग हिग्स बोसोन भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हबल ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया, तो उन्होंने बोला कि पूरे ब्रह्मांड में 10⁻11 आकाश गंगाएं हैं, जिनमें 10⁻11 तारे भी हैं। तारे आकाश गंगा की परिक्रमा करते हैं, जबकि ग्रह तारों की परिक्रमा करते हैं। तो ग्रहों में हमारे ग्रह आ गया और तारों में आ गया सूर्य, तो उसके चारों ओर सब परिक्रमा कर रहे हैं। समझ में आया? अब हम पढ़ते हैं क्या, अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में, स्पेस के बारे में। तो स्पेस क्या है, स्पेस का मतलब अंतरिक्ष। तो अंतरिक्ष क्या है, सारे ग्रहों को छोड़ दीजिए, पृथ्वी के बाहर हम जाएंगे तो सारे ग्रह, सारे सैटेलाइट्स, पूरा सूर्य, पूरी आकाशगंगा, सब क्या है, सब कुछ हमारे लिए अंतरिक्ष।